जय श्री राम। भक्तों, आज हम दान धर्म तीर्थ धर्म के विषय में कुछ वार्तालाप करेंगे। इस वार्तालाप को हमने पद्म पुराण के भूमि खंड से लिया है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु भगवान राजा वेन की तपस्या और भगवान श्री विष्णु के द्वारा उसे दान तीर्थ का उपदेश करते हैं। तपस्या पे वेन के प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट होकर कहते हैं। तो इस कथा का सत्संग होता है सत्संग ऋषियों से। हमारे सुत जी महाराज कहते हैं कि द्विजवरो, द्विज माने ब्राह्मण, ऋषियों के पुण्य संसर्ग से, ऋषियों के संतों के संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करते रहने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से राजा वेन का पाप निकल गया। राजा वेन अंगराज के पुत्र थे, सुनीता थी उनकी माता। तो सुनीता को श्राप था गंधर्व का कि तुम्हें दुष्ट पुत्र होगा। उसी श्राप बस राजा वेन बहुत शुरू में तो अच्छे थे, बाद में उन्होंने एक छपड़क के नंग धड़ंग अघोड़ी के बहकावे में आकर धर्म कर्म छोड़ दिया, जिससे उनको पाप हो गया। तो जब ऋषियों का संसर्ग हुआ, मंथन किए उनके शरीर का, मृतक शरीर का, राजा वेन के, तो उनके शरीर से पाप निकल गया, तो शुद्ध हुए। तो तत्पश्चात राजा वेन ने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। अत्तिड़ बिंदु ऋषियों के पापनाशक आश्रम पर निवास करते हुए काम क्रोध को जीतकर 100 वर्षों तक, उससे भी कुछ अधिक काल तक तप किया राजा वेन ने। तो राजा वेन के निष्पाप वेन के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंख चक्र गदा कमल धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा कि राजन, तुम मुझसे कोई वर उत्तम मांगो। भगवान श्री विष्णु के ऐसा कहने पर राजा वेन ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए, वरदान, कि मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को, वैकुंठ लोक को जाना चाहता हूँ। देव, आपके ही तेज से, कृपा से आपके परम धाम में मैं जाना चाहता हूँ। राजा वेन के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले कि हे महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता राजा अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्यकर्म से मेरे परम पद को, उत्तम धाम को प्राप्त होगे। तो वेन, मैं तुम्हें पहले का वृत्तांत बतलाता हूँ। भगवान श्री विष्णु राजा वेन से कहते हैं कि तुम्हारी माता सुनीता तो बालकाल में सुशंख ने कुपित होकर, जो गंधर्व थे, तपस्या कार्य तुम्हें विघ्न डालती थी, रोज जाके मारती थी पर कुछ ना बोलती। तो सुनीता के पिता मृत्यु थे, देवता। तो एक बार सुनीता ने जाकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं जंगल में, वन में जाती हूँ, एक राजकुमार सा, सुंदर सा लगने वाला पुरुष तप करता है, मुझे रोज दुख देती हूँ, कष्ट देती हूँ, मारती हूँ, पर वो कुछ नहीं बोलता। तो मृत्यु ने समझाया बहुत, देवता ने अपनी पुत्री को, कि बेटी अब उनके पास दोबारा मत जाना। साधु संत ऋषियों से छेड़खानी करना उत्तम बात नहीं है, पर ना मानी। फिर एक दिन जाके मारने लगी तो सुशंख ने क्रोध को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक दुष्ट पुत्र का जन्म होगा, जिसे तुम्हें बहुत कलेश होगा। तदंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से ही मैंने राजा अंग को वरदान दिया था। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, तुम्हें सुयोग पुत्र की प्राप्ति होगी। गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका हूँ। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही राजा पुत्र रूप में, पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से ही मैं प्रकट होकर पृथु रूप में संसार का, लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति शास्त्र वेद सत्य है। अतः राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र, भगवान श्री विष्णु कहते हैं राजन से, धर्म बेन से, कि हे राजन, अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान किया करो। दान से पुण्य होता है, अदान से पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ, भूमि, सोने, अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की अभिलाषा इच्छा करता है, वह उसे निश्चित प्राप्त हो जाती है।
अब भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि उसे मैं देता हूँ। राजा वीर ने कहा, जगन्नाथ प्रभु मुझे दानोपयोगी काल समय का लक्षण बतलाइए और साथ ही तीर्थ स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि की विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए प्रभु श्री हरि। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। तो राजा वेन के ऐसा प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु बोले कि राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम, ये दान के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक मृत्यु संबंधी कहलाता है। तो भूपाल, भगवान श्री कहते हैं कि हे भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख जो जल मात्र से भी अर्पण करता है सूर्यदेव को, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता है, पितरों और देवताओं का पूजन तर्पण करता है, दान देता है, जो अपनी शक्ति प्रभाव के अनुसार दयाद्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, स्वर्ण आदि वस्तुओं का दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। तो राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसका उद्देश्य हो कि श्रीहरि विष्णु भगवान अर्थात मैं प्रसन्न हूँ। इस उद्देश्य से जो दान करता है उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता हो, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन कभी भी दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनवान, गुणवान होता है। दान के प्रभाव से यदि एक पक्ष 1 मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता, तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ जो दान नहीं करता। उत्तम दान ना देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है, अपने ही मल का। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे उसके सब भोग का निवारण हो जाता है, छूट जाता है, जो दान नहीं करता। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों को, देवताओं को दान नहीं देता, वह स्वयं ही मिष्ठान अन्न खाता है भूख अकेले ही, उसे महान पाप किया है। तो महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास, व्रत आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए, पालन, ना कि मिष्ठान खा के। नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ। भगवान श्री हरि कहते हैं राजा वेन से कि राजन, मन लगा कर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात, अवृद्धि नामक योग तथा माघ मास, आषाढ़ मास, वैशाख मास, कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादी तिथि, युगादि तिथियाँ, गज छाया योग, अश्विनी कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तथा पिता की 6 तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। ये सब दान के लिए उत्तम समय हैं। इस समय में जो दान करता है उसका अक्षय फल होता है। तो जो निपसेठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख, स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवताओं आदि के नैमित्तिक जब सकाम भाव से दान दिया जाता है राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। राजन, मैं तुमसे अवधिक काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, विवाह का समय, नवजात पुत्र के जात कर्म, जन्म के समय, आदि संस्कार, उपनयन, चूड़ा कर्म, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर, बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सब को अवधेयिक काल समय कहा गया है। उसमें दान करने का महान फल है। उस समय जो दान दिया जाता है राजन, वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। हे राजन निपसेठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल समय का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख देने वाला होता है। तो महाराज, नित्य नैमित्तिक और काम्यविक दान काल से भिन्न अंतकाल, मृत्यु संबंधी काल का तुम्हें परिचय दिया गया है। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। तो राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बतलाता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बहुत बड़ी पावन जान पड़ती हैं। गंगा मैया, इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, ताप्ती
चम्रवर्ती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी बहुत पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली ये सब हैं नदियाँ। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी, तुंगभद्रा ये सभी जगत को, संसार को पवित्र करने वाली नदी मानी गई हैं। भीमरती नदी सदा पापों को भय देने वाली है, पापों को भय देने वाली है, पुण्य को नहीं। वेदिका, कृष्ण गंगा, अन्यान श्रेष्ठ नदियाँ भी बड़ी उत्तम हैं। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनके संबंध में अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल में भी जहाँ भी नदियाँ सर्वत्र हो वे भी पावन मानी गई है, अतः वहाँ जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात पता ना हो तो उसका नाम श्री विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि सब विष्णु भगवान ही हैं, सारे तीर्थों के देवता, और श्री तीर्थ भगवान से अलग नहीं होते, यह निश्चित बात है। जो भक्त साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विष्णु, उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो निपनंदन अज्ञात तीर्थों और देवताओं के सन्निधि में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। इस भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र सवत स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो जाए वहाँ स्नान, दान आदि कर्म अवश्य करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अच्छे फल, सुख की प्राप्ति होती है। तो राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं जो मन में होते हैं, मानस तीर्थ। तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित होते हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है, चाहे बावली तालाब ही क्यों ना हो। इस पृथ्वी भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है राजन। शुद्ध श्राद्ध भूमि, श्राद्ध की भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्यायिक मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये सभी उत्तम तीर्थ माने गए हैं राजन। जहाँ सोमयाजी ब्राह्मण निवास करता हो वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ तीर्थ मौजूद होते हैं। जहाँ पवित्र बगीचे हों वहाँ तीर्थ होता है। जहाँ पीपल का वृक्ष हो वह तीर्थ है। जहाँ ब्रह्म वृक्ष पाकर जिसे कहते हैं हो, बरगद का वृक्ष हो, वह सब अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास होता है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया है राजन। जहाँ माता पिता रहते हों, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, कथाएं होती हैं, जहाँ गुरु का निवास होता है तथा जहाँ सती स्त्री रहती हैं, वह स्थान निसंदेह तीर्थ माना गया है। जहाँ श्रेष्ठ पिता या सुयोग पुत्र निवास करते हों वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी अर्थात तीर्थ माने गए हैं राजन। तो महाप्राज्ञ, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेद अध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, मर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण को ही दान देना श्रेष्ठ पात्र माना गया है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान को पात्र को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र भांजे को तथा पुत्रे के पुत्र दोहित को भी दान का उत्तम पात्र समझो, भांजा को। इन्हीं भाव से युक्त दामाद, गुरु, यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है दान लेने का। तो नर श्रेष्ठ ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो, वेद पुराण का पाठ करता हो, वह भी दान का उत्तम पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान ना दे। धूर्त, पाखंडी, काने ब्राह्मण को दान ना दे। जिसकी स्त्री अन्याय युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, चरित्रहीन हो, जो अपनी स्त्री के बस में रहता हो, गुलाम हो, उसे दान देना मना है, निषिद्ध है। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान हो जाता है, नरक का भागीदार। अत्यंत जड़ और विशेष सठ ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो, वह श्राद्ध दान में सम्मिलित करने योग्य कदाचित नहीं है। श्रद्धापूर्वक उत्तम काल समय में, उत्तम तीर्थ में, स्थान में
और उत्तम पात्र ब्राह्मण को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, अश्रद्धा के समान शोक, अश्रद्धा के समान तीर्थ कहीं नहीं है। हे राजन निपश्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। इसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है, जिसका अंत ही नहीं होता, उसे मनुष्य पा जाता है सरलता से और मेरी कृपा से सुखी संपन्न होता है। तो इस प्रकार भगवान जी विष्णु भगवान ने राजा वेन के तब से प्रसन्न होकर उन्हें दान की महिमा, तीर्थ का स्थान का महिमा बताया। तो इस प्रकार दान की महिमा को भगवान विष्णु के मुख से सुनकर राजा वेन प्रसन्न हुए। तो आगे फिर प्रश्न करते हैं, तो इसके संवाद में हम आगे बताएंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।